हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमने एक्सरसाइज 8 स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। कहाँ तक? 4 एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाता है ना, वैसे वैसे लिखते जाया करो। बिल्कुल ईजी है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसने बोला है द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड। तो देखो, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। क्या है? रेक्टेंगल। ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, तो एक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? 3। कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, और वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कितने पर इंक्रीज हो रही है? वो हो रही है रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव, डिक्रीज होती है तो नेगेटिव। सिंपल सा है। और हमें गिवन है x है 12, x इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू है y इक्वल्स टू 6। तो फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है? 6 ही तो है। 6 है y इक्वल्स टू। तो हमें रेट ऑफ चेंज करनी है किसमें? पेरीमीटर में और एरिया में। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर यानी कि P इक्वल्स टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। क्लियर? इसका हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो dP अपॉन में dt इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है ना, तो 2 तो बाहर। ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन में dt। अब यहाँ dx अपॉन dt ये रे, इनकी वैल्यू क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। यह है -3 और यह है 2। क्योंकि देखो, डिफरेंशिएशन करना आप सब लोगों को आता है। p का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने dp अपॉन में dt, और इसका ये dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। तो वैल्यू पुट कर दो। हमें वैल्यू गिवन है 2 dx अपॉन dt -3 प्लस -2। यहाँ आएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 मीटर प्रति सेकेंड। तो पेरीमीटर में क्या चेंजेस आए? पेरीमीटर में चेंजेस आए कि पेरीमीटर कम हो जाएगा, है ना। अगर हम x को डिक्रीज करेंगे 3 सेंटीमीटर पर मीटर की स्पीड से, और y को डिक्रीज करेंगे 2 सेंटीमीटर पर मीटर की स्पीड से, तो क्या पेरीमीटर में क्या चेंजेस आएगा? पेरीमीटर इंक्रीज होगा। कितना? -2 मीटर डिक्रीज होगा। क्या होगा? -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से। ये क्या दिया हुआ? प्रति मिनट क्या दिया हुआ? चेक कर लेते हैं एक बार। सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर पर मिनट। तो पर मिनट में ही आएगा ये, पर मिनट में। ठीक है, तो पेरीमीटर में क्या चेंजेस आया है? पेरीमीटर में चेंजेस आया है कि पेरीमीटर अपना क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट से। अब बात करते हैं एरिया की। किसकी बात करते हैं? एरिया। तो एरिया यानी कि A इक्वल्स टू होता है L इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ x है और ये अपने पास है y। तो ये हो जाएगा dA अपॉन में dt। x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन में dt, प्लस y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन किया dx अपॉन में dt। दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। dA अपॉन में dt। x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू 12
और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 2, तो 12 इंटू 2 24। देखो x की वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 2 है, प्लस y की वैल्यू 6 है और dx अपॉन dt की वैल्यू -3 है। तो dA अपॉन dt आ गया 24 माइनस 18, कितना आ गया 18, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो dA अपॉन dt आ गया 6 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये तो क्या हो रहा था 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो रहा था और ये 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। ये तो इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो एरिया में तो क्या हो रहा है उसके में इंक्रीजमेंट हो रहा है और पेरीमीटर में क्या हो रहा है, पेरीमीटर उसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया। तो ये हमेशा हम कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है ना, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये हो गया पेरीमीटर और ये हो गया एरिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वही सेम जैसे पहले दिया था। हमें x का क्या दिया गया है, डिक्रीजमेंट दिया गया है तो dx अपॉन dt -3, y का इंक्रीजमेंट दिया गया है तो dy अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट। x 12 है और ये हमें सब कुछ गिवन है। हमें पेरीमीटर करना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इनकी वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यू पुट कर दी। सेम एरिया का फॉर्मूला लिखा, उसका क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, है ना, यानी कि क्या कर लिया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया डिफरेंशिएशन करके। तो अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दी और अपना आंसर आ गया। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फोनेल एट यूनिफॉर्म एट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टिनी होल एट द वर्टेक्स in the bottom when the slant height is water is 4 centimeter. Find the rate of the decrease of the slant height of water given that the semi vertical angle of funnel is 60। देखो क्या है, एक ऐसे कॉनिकल शेप है, यहां एक क्या है, छेद है छोटा सा ना, पॉइंट बहुत छोटा छोटा, जिसमें से पानी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और ये जो है, ये एक एंगल, ये जो हाफ वाला एंगल है ना, ये कितने का डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये वाला भी और ये वाला भी। और इसकी जो स्लैंट हाइट है ये दी हुई है हमें, वाटर की स्लैंट हाइट मान लो, ये स्लैंट हाइट हमें दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसमें जो डिक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने रेट से हो रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो v जो है यानी कि dv अपॉन dt जो है वो कितना है, -4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, सेंटीमीटर है, क्या है, सेकंड है, -4 सेंटीमीटर, यही है ना, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो ये जो एंगल है ना, हाफ एंगल, अब देखो इसे मैं अलग बनाता हूं। देखो ये जो एक पार्ट है ना ए, ये मान लो ए, ये कोई एक ऐसे, देखो इसे मैं अलग बनाता हूं अच्छे से समझाने के लिए। ये जो है ना, ये एक हमें 60 का दिया हुआ है, ये हम यहां इसमें कोई भी एक ऐसे सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें हम पॉइंट डाल लेते हैं, तो हमें पॉइंट दिए गए हैं P A B P। जैसे मान लो देखो ये है A B, ये है P, और इसके पॉइंट हमें क्या दिए गए हैं, E और F, E और F। तो देखो ये तो है मान लो E, ये है F और ये है कोई भी O। ठीक है, तो देखो हमें
इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। तो जो ये पानी गिर रहा है ना, तो इस गिरने से इसका जो स्लैंट हाइट का जो वाटर लेवल है उसमें कितना डिक्रीजमेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं एक तो, और एक हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं। मतलब ये मैंने ऐसा बनाया ना, तो ये मैंने इसको यहाँ बना दिया, तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, देखो एक तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और एक हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा घुमा के बना देता हूँ ना, तो ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, और ये है अपना बेस। तो यानी कि ये है P, ये है O और ये है E। क्या है, E। तो ये और ये तीन चीजें हमें केवल क्या गिवन है, थीटा गिवन है। क्या गिवन है, थीटा 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखो P हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है EO। पहले हम क्या निकालते हैं, E और O निकालते हैं, यानी कि OE निकाल लो या EO कुछ भी लिख सकते हो ना। तो हम इसे लिख लेते हैं O'(E). क्लियर। तो देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो वैसे तो इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि क्या क्या है, तो देखो हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसे हम ले लेते हैं L। क्या ले लेते हैं, L। और ये अपने पास, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको OE और इसको हम OP ही लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो साइन थीटा यानी कि ये है अपने पास 60 डिग्री। कितना है, 60। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर OE अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, L। क्या है, L। तो OE क्या हो जाएगा, OE इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा L साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो OE कितना आ गया अपने पास, आ गया L साइन 60 डिग्री, L साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये हो गया L √3/2। तो अपने पास OE यानी कि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूं ये वाला, क्योंकि इसका काम हो गया। अब हम फाइंड करते हैं क्या, ये वाली ये डिस्टेंस कौन सी, कोई सी फाइंड कर लो, OP फाइंड करते हैं, ये है ना, ये जो है ना, ये वाली बेस, ये बेस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, बेस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो बेस साइन में तो आता नहीं है, किस में आता है, कॉस में आता है। तो कॉस से करेंगे, कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन L। तो बेस क्या है अपने पास, OP। क्या है, OP। तो OP क्या हो जाएगा, वही सेम, OP क्या हो जाएगा, L cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं OP इक्वल्स टू हो गया L cos 60 डिग्री। तो ये OP इक्वल्स टू L और cos 60 होता है 1/2। cos 60 1/2 ही होता है ना, 1/2 होता है। ठीक है, तो ये अपने पास OP की वैल्यू आ गई और OE की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये सब मैं मिटा देता हूं। तो अपने पास क्या क्या आ गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई, दोनों डिस्टेंस आ गई।
ये भी आ गई और ये भी आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम। तो देखो ये यहीं से यहीं तक वाटर लेवल है इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है? ये एक कॉन है। क्या है? कॉन। कॉन जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी कि V बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो R, ये यहां से यहां तक R है और ये यहां से यहां तक क्या है? एच। यानी OE तो है रेडियस और OP है हाइट। इसलिए हमने इनको फाइंड किया है कि OE क्यों फाइंड किया है और OP क्यों फाइंड किया है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो है, ये है तो रेडियस है और ये क्या है? हाइट। ये रेडियस है और ये क्या है? हाइट। तो इनकी वैल्यू देखो, ये तो हो जाएगा कितना? dv अपॉन में dt इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि √3/2l का होल स्क्वायर इंटू एच 1/2l। अभी केवल वैल्यू ही पुट कर देते हैं। चलो इसका वो नहीं करते, क्या कर देते हैं? वैल्यू ही पुट कर देते हैं v इक्वल्स टू। ठीक है, आई समझ में? देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, देखो इधर मैं दोबारा समझाता हूँ। फॉर्मूला है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है बुक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ना तो अपने पास आर है और ना ही अपने पास एच है। ठीक है, केवल थीटा है। तो यहां से हम ओ आर भी निकाल सकते हैं थीटा से, मैंने निकाल के बता दिया। एच भी निकाल सकते हैं थीटा की यूज से, हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, है ना? तो ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 1/3 पाई, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/2 यानी कि 4l स्क्वायर और 1/2l। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या बच गया अपने पास? π/8 इंटू l क्यू। और कुछ थोड़ी बच रहा है? π/8, 4 2 जा 8 l इंटू क्यू। तो v अपने पास क्या आ गया? v अपने पास आ गया π/8l क्यू। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो देखो हमने अपने पास क्या गिवन है? dv अपॉन में dt अपने पास पहले से ही गिवन है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dv अपॉन में dt। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है ना, तो ये तो आ जाएगा आगे 3l स्क्वायर पाई अपॉन में 8। अब इस l का करेंगे तो l हो जाएगा dl अपॉन में dt। ठीक है, dl अपॉन dt हमें फाइंड क्या करना है? और dl अपॉन dt करना है। लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो dl अपॉन में dt, क्योंकि l क्या है? l ही तो है स्लेंट हाइट, और हमें स्लेंट हाइट में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है उसी को तो फाइंड करना है। तो स्लेंट हाइट को क्या बोलते हैं? l से लिखते हैं हम, और l का डिफरेंशिएशन dl अपॉन dt। तो हमें dl अपॉन dt फाइंड करना है, और ये अपने पास इधर आ गया। ये अपने पास है ही क्या है? dv अपॉन dt माइनस का 4 3l स्क्वायर पाई अपॉन 8 dl अपॉन में dt। तो dl अपॉन dt फाइंड करना है, तो मैं इसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं। ठीक है, देखो ये 8 मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस के 32 3 इंटू l स्क्वायर, और l हमें गिवन है। l मैंने लिखा नहीं क्या? l कितना गिवन है हमें? 4 गिवन है ना? इसमें
क्वेश्चन में ही गिवन है, कहाँ गया? स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ वाटर क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा? 16 और पाई इक्वस टू DL अपॉन DT। तो देखो इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो देखो DL अपॉन DT इक्वस टू हो गया -2 अपॉन में 3 पाई। देखो क्या है ये? स्लैंट हाइट है, तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो स्लैंट हाइट में क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा, वो कितना होगा? 2 अपॉन में 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही है इसका आंसर अपना, 2 अपॉन में 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। किसके? माइनस के। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस के ही आना है ना भाई, डिक्रीजमेंट ही तो हो रहा है स्लैंट हाइट में। अगर इतना पानी भरा हुआ है, ये एक कोन है, इसको हटाओ, ये समझ लो इसमें इतना ही पानी भरा हुआ है, इसकी यहां से यहां तक हाइट है 4, ये हमें दिया गया है 60, यहां से पानी हो रहा है ड्रॉप, तो ये स्लैंट हाइट कम होगी नहीं होगी भाई? पानी निकलेगा तो स्लैंट हाइट कम होगी। तो हमने क्या किया? स्लैंट हाइट तो है ही, पर वॉल्यूम में हमें स्लैंट हाइट थोड़ी चाहिए होती है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो एक तो हमने ये r की वैल्यू फाइंड की, एक हमने ये h फाइंड किया। किसकी यूज से? इसकी वजह से। एक तो साइन के साथ, एक कॉस के साथ, ठीक है, जो कि ये रहे। एक तो है OP फाइंड किया है और एक हमने OE फाइंड किया है, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में? R और H हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन किया, dV/dt की वैल्यू करी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो अपने पास आंसर अपना आ गया। तो इसी के साथ ही अपने एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। क्या हो गए? कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी 8.1। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद द रेस्पेक्ट ऑफ रेडियस r वेयर r इज 3 and 4। r क्या है? 3 है और 4 है ना। तो इसमें हमें कितनी रेडियस हैं? 2 रेडियस हैं, यानी कि 2 अलग अलग फाइंड करने, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो देखो एरिया फाइंड करना है। सर्कल देखो 2 सर्कल हैं, एक सर्कल इसका एरिया है 2 और एक इसका एरिया है 3, मतलब रेडियस है, क्या है? रेडियस 2 और रेडियस 3। और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया, एरिया के रेट ऑफ चेंज करना है। तो एरिया क्या होता है? सबसे पहले हम इसको करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा ही। तो देखो r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ, है ना। तो ये क्या होगा? dA/में dr। भाई रेडियस के रेस्पेक्ट में बोला है ना उसने, क्लियर बोला है, रेस्पेक्ट ऑफ द रेडियस, तो dA/ में dr। तो ये 2 तो आ जाएगा आगे, 2, ये हो जाएगा पाई r। फिर r का तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, इधर ही करता हूं मैं। देखो 2 पाई, यहां r की वैल्यू क्या है? यहां लिखना चाहो तो r = 2 ऐसे लिख दिया करो ना। तो ये हो जाएगा 2, तो 4 पाई, कितना हो जाएगा? 4 पाई, ठीक है। तो dA/dr = हो गया 4 पाई। मीटर सेंटीमीटर जो भी लिख दिया गया है, किस में दिया गया है इसको? इसमें दिया गया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से कर देंगे, ठीक है ना।
तो अपन को क्या दिए गई है, रेडियस 3 और 4 है ना, 2 और 3 नहीं है, ये है 3 और ये है 4। तो फिर ये हो जाएगा 3 × 2 6, 3 × 2 6 पाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया निकालते हैं तो एरिया में तो हमेशा क्या आती है, यूनिट स्क्वायर आती है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट। अब जो सेकंड है उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, dA/dr, r इक्वल्स टू क्या होगा 4, फॉर्मूला वही होता है πr²। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, सेम यही होगा 2πr, r की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 × 2 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए particle is moving along the curve y equals to 2/3x² + 1. Find the point of the curve at which the y coordinate is changed twice as fast as the x coordinate. ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो y एक्सिस है 2/3x² + 1, तो हमें x एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, और वो कितनी है, डबल है। तो इसमें देखो क्या कहा है कि वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। जो वाई की क्या है, रेट ऑफ चेंजेस है ना, वो क्या है, ट्वाइस है, यानी कि डबल है, किससे, एक्स एक्सिस की तुलना में। ठीक है, तो देखो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या गिवन है हमें, 2 + 2/3x², x² है, क्यूब है, x³ + 1। ठीक है, एक चीज तो ये गिवन है। इसके अलावा हमसे उसने कहा है कि जो x एक्सिस में रेट ऑफ चेंज है ना, उससे y एक्सिस में डबल है, यानी कि dx/dt = 1 है, देन dy/dt क्या होगी, 2, ट्वाइस है ना, जस्ट डबल। तो dx/dt 1 है तो dy/dt क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये ट्वाइस है। तो हमने लेट कर लिया कि x एक्सिस में रेट ऑफ चेंजेस 1 है, तो y एक्स पे रेट ऑफ चेंजेस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy/dt, ये क्या हो जाएगा, 2/3, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और 1 तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dy ये हो जाएगा, स्क्वायर भी तो आएगा, 3x², तो dy/dt = में 2x², कितना आ गया, 2x²। अब देखो dy/dt अपन को कितना गिवन है, 2 गिवन है, कितना गिवन है, 2। तो देखो अब अच्छा हमें किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो ये तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x और y चल रहे हैं ना, ये है x, ये है y। तो इसको हम जब करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा, इसको तो करेंगे y के रेस्पेक्ट में और इसे करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्योंकि x y की बात कर रहे हैं, तो अब टाइम तो यहाँ है नहीं, तो ये तो होगा dy/dx, क्या होगा, dy/dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तभी तो होगा 3x²। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x और y की बात चल रही है, तो x के रेस्पेक्ट में y क्या है, डबल है, तो x का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y का, और x का करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो देखो dy/dx कितना गिवन है हमें, 2, कितना गिवन है, 2 = है 2x²।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है 1, देन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 1। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो क्या लिख देंगे हम एक्स इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस 1। ठीक है, चाहो तो इसे इक्वेशन से भी कर सकते हो, इसे इक्वेशन मान के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में देखो एक बार तो है 1 पॉजिटिव और एक बार है 1 कैसा नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार तुम पॉजिटिव पुट करेंगे, एक बार नेगेटिव, तो देखो y इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1 प्लस में 1। ठीक है, तो प्लस लिया है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/3 प्लस 1, एलसीएम आया कितना 3, तो 3 यहाँ कितना आएगा 1, तो यहाँ तो आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, तो ये हो गया 5/3। कितना आ गया 5/3, तो ये एक तो y अपने पास आ गया 5/3। अब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तब अपने पास क्या आएगा, देखो ये तो हो जाएगा माइनस के 2/3, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और ये है प्लस 1, एलसीएम आएगा 3, ये तो होगा माइनस के 2 और प्लस के 3, तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो y की अपने पास दो वैल्यू आई है, एक तो आई है 5/3 और एक आई है 1/3, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो अब अपने पास क्या है, देखो जब हमने x और y की वैल्यू, देखो x जब हमने क्या लिया 1, तब y की वैल्यू अपने पास क्या आई 5/3, जब हमने x की वैल्यू ली -1, तब अपने पास y की वैल्यू क्या आई 1/3। तो ये हो गए अपना आंसर किसका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही सॉल्व करेंगे। आप आगे के जितने अगर क्वेश्चन 3rd नहीं हो तो 4th नहीं हो तो 5th 6th जो भी हो जाए करना, कोशिश करते रहना। ठीक है, नहीं करा तो हम नहीं है, पर करते रहना, क्या दिक्कत है। आज के लिए केवल इतना ही है, समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।